दानम नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणम् नमो मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्त्यो मंगलम सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् तज्जयति परं ज्योतिः समं समस्तैरनन्तपर्याये दर्पणतलीव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र हमारे रात्रिकालीन स्वाध्याय का विषय चल रहा है श्री पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के अंतर्गत सम्यक चारित्र भाग दो। सम्यक चारित्र अधिकार दो भागों में विभाजित है, जिसमें पहला सम्यक चारित्र अधिकार श्रावक के लिए समर्पित है और दूसरा सम्यक चारित्र अधिकार मुनि धर्म के लिए समर्पित है। तो सम्यक चारित्र अधिकार की चर्चा चल रही है, जिसके अंतर्गत मुनि धर्म का स्वरूप चल रहा है। श्रावकाचार के ग्रंथ के अंदर मुनि धर्म का स्वरूप क्यों? क्योंकि श्रावक को उपदेश मुनि बनने का ही है, श्रावक बने रहने का नहीं है ना। मुनि नहीं बन पाने की असमर्थता के कारण श्रावक धर्म का उपदेश करते हैं, तो इस भाव से करते हैं कि वह जीव सामर्थ्य प्रकट करके मुनि धर्म अंगीकार करे। ठीक, उस मुनि धर्म के स्वरूप के अंतर्गत 201 नंबर के श्लोक की टीका चल रही है। भावार्थ हमें पढ़ना है। 201 नंबर का श्लोक आवश्यकों का स्वरूप समझाने का श्लोक है। षट आवश्यक, आवश्यक अर्थात अवश्य करने योग्य कार्य, अर्थात 178 चल रहा है, आई थिंक पेज नंबर 198 पे। पेज नंबर 227, 227 नंबर का पेज और 201 नंबर का श्लोक चल रहा है। ठीक है ना। आवश्यक यानी अवश्य ही करने योग्य कार्य। मुनिराजों के जीवन में अवश्य ही होने योग्य जो कार्य हैं, सो उन भावों को 201 नंबर के श्लोक में समझा रहे हैं। इदमावश्यकष्टकं समतास्तवन वंदना प्रतिक्रमणम प्रत्याख्यानं वपुषो व्युत्सर्गश्चेति कर्तव्यम। अर्थात समता स्तवन वंदना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और कायोत्सर्ग, इस प्रकार ये 6 आवश्यक करना चाहिए। किसको करना चाहिए? मुनिराजों के सहज भाव से यह कार्य होते हैं। इसका भावार्थ पेज नंबर 228। ऊपर की टीका हमने पढ़ ली थी, भावार्थ हमें पढ़ना है। यह आवश्यक, ये 6 आवश्यक मुनि के आवश्यक कर्तव्य हैं, अर्थात अवश्य ही होते हैं। इसके बिना मुनि पद नहीं है। यदि ये 6 आवश्यक नहीं है तो मुनि पद भी सुरक्षित नहीं है, मुनि पद नहीं है। जिनके समता भाव नहीं, इष्ट अनिष्ट विषयों में राग द्वेष भाव है, क्या कहा? जिनके समता भाव नहीं है और राग द्वेष करते हैं, वो अच्छा है, वो बुरा है, वो भला है, ये मेरा भक्त है, ये हितैषी है, ये द्वेषी है, आदि आदि। जो राग द्वेष करते हैं, समता भाव नहीं रखते हैं, तो मुनि कैसे, वे कैसे मुनि हो सकते हैं? मुनि तो स्वर्ण और पाषाण, मुनि के तो स्वर्ण और पाषाण समान है। आओ सेठ जी, आइए महाराज, ऐसा मुनिराज नहीं कहते। मुनिराज के कैसा है? स्वर्ण और पाषाण समान है। कंचन वरण चले मन रंजना,
है ना, आता ना परम गुरु आचार्यों के लिए, मुनिराजों के लिए भी कंचन अर्थात स्वर्ण और पाषाण समान ही समझते हैं। सर्व जीवों के प्रति समता भाव है, समभाव है, समान भाव है। अपने समान सबको जानते हैं, क्योंकि अपने को भी आत्मा जानते हैं और समस्त जीवों को भी आत्मा जानते हैं। अपने को भी परिपूर्ण जानते हैं, जगत के समस्त जीवों को परिपूर्ण जानते हैं। अपने को ध्रुव स्वभाव से जानते हैं, जगत के अन्य जीवों का भी ध्रुव स्वभाव जानते हैं। इसलिए सब जीवों को समान जानते हैं। छोटा बड़ा किससे नहीं करते, जिस परिग्रह का उन्होंने त्याग किया है ना, परिग्रह बुद्धि का त्याग कर देने के कारण जगत में किसी को परिग्रह के आधार से देखते नहीं है। यही बस समझ में, पाप आदि का त्याग कर देने के कारण जगत के जीवों को पाप के आधार से नहीं देखते, आत्म के आधार से देखते हैं। मुनि के तो स्वर्ण और पाषाण समान है, सर्व जीवों के प्रति समता भाव है, अपने समान सबको जानते हैं। जैसे अपने को आत्मा जानते हैं, ऐसे जगत के समस्त जीवों को अनंत गुणात्मक एक आत्मा ही जानते हैं। और व्यवहार ने से पंच परमेष्टि का पूजन स्तवन वंदन करते हैं, सो भी व्यवहार ने से करते हैं। व्यवहार ने कैसे करते हैं, अर्थात इसका क्या तात्पर्य है कि मुनिराज के करने योग्य तो एकमात्र कार्य शुद्धोपयोग है, आत्मानुभव है, आत्मानुभूति ही है। कदाचित आत्मानुभूति आत्मानुभव में स्थिर नहीं रह पाते हैं, तो शुभोपयोग रूप जो प्रवृत्ति होती है वह आत्मचिंतन और आत्मा को दर्शाने वाले का चिंतन करते हैं। समझे बात। अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्य पांचों है परमिष्टिपण, सब आत्मा की अवस्थाएं, आत्मा को हो नमन, है ना। तो वो पंच परमिष्टि का जो चिंतन करते हैं सो आत्मा का ही चिंतन करते हैं। आत्मा का चिंतन करते हैं मानो पंच परमिष्टि का चिंतन करते हैं, क्योंकि पांचों ही अवस्थाएं आत्मा की ही है। पकड़ में ही बात। तो अनंत आदि को नमस्कार करते हैं या सिद्ध आदि के गुणों का स्तवन करते हैं, उनके गुणों का स्मरण करते हैं, मुनियों के आचार्यों के गुणों का स्मरण करते हैं, द्रव्य गुण पर्याय का चिंतन करते हैं, या फिर आत्म अनुभव करते हैं। कुछ पूछना है गरिमा दीदी। हाँ भैया, पूछना तो है पर पता नहीं हाँ ठीक है नहीं ठीक है। जो सातवें गुण स्थान वर्ती हम्म। मुनिराज है ना, वो सातवें और छठे में झूलते रहते हैं, है ना। हम्म। वो अंतर मुहूर्त में उन्हें आना होता है, तो उन्हें अंतर मुहूर्त में छठे से सातवें में आना होता होगा ना, और अंतर सातवें से मुहूर्त में, अंतर मुहूर्त में उन्हें हाँ करना, दोनों बातों की अपेक्षा से, हाँ है ना। ठीक है, तो सातवें से मेरे, छठे, छठे सातवें, है हाँ ना, ठीक है। तो मेरे को ये पूछना था भैया कि जो मुनिराज जैसे शास्त्र जी वगैरह लिखते हैं या उपदेश देते हैं या हरचर्या जो भी करते हैं, तो वो तो छठे हम्म। गुण स्थान में ही करते होंगे, हम्म। है ना। हम्म। तो जैसे सपोज करो वो शास्त्र जी लिख रहे हैं, हम्म। है ना, तो एक अंतर मुहूर्त में उन्हें सातवें गुण स्थान में जाना है, हम्म। तो फिर वो कितने कैसे देर के करते हैं? लिए, कितने देर के लिए जाते हैं सातवें गुण स्थान में। अच्छा, वो भी बस गए और वापस आ गए? हाँ, सातवें गुण स्थान का जो समय है वो बहुत लंबा समय नहीं है। अच्छा। समझे, अंतर मुहूर्त दो समय से लेकर 48 मिनट तक के समय को अंतर मुहूर्त कहते हैं। हम्म। ठीक। अब ये समझ लो 48 मिनट में कुछ कम समय, कुछ कम समय का अपनी भाषा में समझ लो पौना सेकंड, आधा सेकंड, 1 सेकंड। ठीक है। तो आधा सेकंड मात्र के लिए सातवें गुण स्थान में जाते हैं। अच्छा, ठीक ठीक। है ठीक। और फिर बाहर आ जाते हैं। अब देखो हम जो अब हम जो समय की गणना करते हैं, हम उसे अपेक्षा से करते हैं कि मुनिराजों का एक चौथाई मतलब 24 घंटे मान के चलो एक दिन में, तो 8 घंटे का अंतर मुहूर्त कम से कम, 8 घंटे का शुद्धोपयोग उनको कम से कम होता है, और 16 घंटे का उनको शुभोपयोग होता है, हम ऐसी गणना करते हैं। लेकिन ये उत्कृष्ट अवस्था है। उत्कृष्ट अवस्था मतलब मैं मैंने उत्कृष्ट से उत्कृष्ट साधक जो मुनिराज होंगे ना, उनकी ऐसी अवस्था बनेगी। सभी मुनिराजों की ऐसी अवस्था बने जरूरी नहीं है। अब आप ये समझो, हो सकता है कि पूरे 48 मिनट या 47 मिनट तक या 47.5 मिनट तक शुद्धोपयोग ना हो, पर आधा सेकंड के लिए शुद्धोपयोग हो, और फिर 47 साढ़े 47 मिनट का शुभोपयोग रहे। ठीक। अब दो दो अपेक्षाएं होती हैं। एक तो उस गुण स्थान का स्वभाव ही ऐसा है, पकड़ में ये बात, उस गुण सात। स्थान की अवस्था ही ऐसी है, स्वरूप ही ऐसा है। जैसे अपने को क्या होता है, सुबह भोजन करने के बाद शाम को भूख लगती है, शाम को भोजन करते तो सुबह भूख लगती है, ऐसा ही है। ज्यादा देर तक लंबे तक बोलते रहो तो कुछ देर बाद प्यास लगती है, ऐसे ही है ना।
अब वो अपने सहज है, मतलब एक उदाहरण के तौर पे ऐसे ही वो मुनिराजों के वो जो शुद्धोपयोग में जाना है ना, वो उस गुण स्थान में सहज ही है। क्यों क्यों सहज है? कि वो जो छठे गुण स्थान में जिसका चिंतन कर रहे हैं, जिसका मनन कर रहे हैं, जहाँ अपने उपयोग को लगा रहे हैं, वहां सहज स्वाभाविक की ऐसी अवस्था बनती है कि उन मुनिराजों के वो सातवां गुण स्थान होता है। फिर वापस छठे में आ जाते हैं, फिर सातवें में चले जाते हैं, क्योंकि आराधना ही उसी की कर रही है, चिंतन उसी का कर रहे हैं, मन में विकल्प मात्र उसी भावना उसी भाव का चल रहा है। और उपयोग तो शुद्ध उपयोग रूप है ही। कदाचित ऐसी अवस्था भी होती है कि वो गुण स्थान नीचे गिर जाता है। अब कोई मुनिराज गिर के पहले में चले गए, चौथे में चले गए, पांचवे में चले गए, जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं? जा जा सकते सकते हैं। तो ये ऐसा थोड़ी है कि सभी मुनिराजों का निरंतर छठा बना ही रहेगा। चौथा भी हो जाता है, पांचवा भी हो जाता है, पहला भी हो जाता है, लेकिन मुनि अवस्था में कोई विकार आ जाता है कि नहीं आता है? पुरुषार्थ करते हैं। अब ये भी उपदेश की भाषा है, पुरुषार्थ करते हैं तत्समय की योग्यता के आधार से जैसा परिणमन होना होता है वैसा होता है, और मुनिराज उसके सहज ज्ञाता रहते हैं। फिर भी शुद्धोपयोग रूप शुद्ध परिणति में पुरुषार्थ करते हैं, फिर छठा सातवां हो जाता है, फिर गिर जाता है। तो आप ये समझो कि सभी मुनिराजों का छठा सातवां बना ही रहता है, ऐसा नियम नहीं है। ये तो उत्कृष्ट अवस्था है। देखो, तीर्थंकर भगवान आदिनाथ भगवान की बात करें, आदिनाथ भगवान ने दीक्षा ले ली, तो दीक्षा लेने के बाद कितने वर्ष तक वो मुनि अवस्था में रहे? 1000 वर्ष एक लगभग, हजार वर्ष तक। है ना? 1000 वर्ष तक लगभग वो मुनि अवस्था में बने रहे। ठीक। अब उस 1000 वर्ष तक जो वो मुनि अवस्था में बने रहे, उसमें भी पहले शुरू के 6 महीने में आते हैं। तो शुरू के 6 महीने में वो तो ध्यान मगन ही रहे, है ना? तो शुरू के 6 महीने में वो जो उनको ध्यान मगनता रही, तो उनको कौन सा गुण स्थान रहा होगा? आठवां हुआ होगा या नहीं हुआ होगा? नहीं हुआ। नहीं। और कब तो 1000 वर्ष में कितनी बार आठवां गुण स्थान हुआ होगा? अब अगर हम करणान योग का भी नियम लगा लें, यदि हम करणान योग का भी नियम लगा लें, तो 1000 वर्ष में अधिक से अधिक 2 बार ही आठवां गुण स्थान हुआ होगा उनको। आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, अधिक से अधिक। इससे अधिक हुआ ही नहीं होगा, हो नहीं सकता, नियम है। पकड़ में आ रही बात? नहीं पकड़ में आ रही है? सिर्फ 2 बार। क्या हुआ होगा 1000 वर्ष में? सिर्फ 2 बार उपशम श्रेणी मांडी होगी। क्यों? क्योंकि छपक मांडते तो केवल ज्ञान हो जाता, और 1000 वर्ष तक केवल ज्ञान हुआ नहीं। और उपशम श्रेणी का ये नियम है कि वो 3 बार से अधिक होती नहीं, 2 बार या 3 बार से अधिक होती नहीं। मैं कह रहा हूँ 2 बार है तो 2 बार से अधिक होती नहीं। एक एक पर्याय में 2 बार से, और स्टार्टिंग और से मैक्सिमम एंड तक मोक्ष जाने 3 बार, तक 4 बार, चार। 4 बार में, हाँ। तो 2 बार से अधिक होती नहीं एक ही पर्याय में। तो 1000 वर्ष में यदि उनको उपशम श्रेणी भी मंडी हो, तो 2 बार से ज्यादा नहीं गए होंगे, यानी आठवां गुण स्थान भी 2 बार से ज्यादा नहीं हुआ होगा उनको। तो 1000 वर्ष तक कौन से गुण स्थान में बने रहे वो? छठे सातवें, छठे सातवें, छठे सातवें। ये तो तीर्थंकर मुनिराज की बात है, समझे? और जो सामान्य मुनिराज होते हैं वे, पकड़ मारी बात? नहीं पकड़ मारी? ये तो तीर्थंकर मुनिराज की बात है, जो उसी भाव से मोक्षगामी है, तीर्थंकर होंगे। दीक्षा लेते ही 4 ज्ञान के धनी हो गए हैं, ये उन मुनिराज की बात है। पकड़ में ही बात? और जो नीचे अवस्था के मुनिराज हैं, अब गणधराचार्य हैं, समोचरण में है, बोलो, छठे सातवां गुण स्थान बना रहता है बस। सो भी छठा का काल अधिक रहता है, सातवें का काल थोड़ा रहता है। पकड़ में आती है बात? नहीं पकड़ में आती है? और जितने देर तक वो भी, उन गणधराचार्यों की, वो भी तत्व मोक्षगामी होते हैं ना, यदि वे भी उपशम श्रेणी मांडे, एक बार तो उपशम श्रेणी होती ही होती है उनको, तभी गणधर होते हैं, मालूम? एक बार तो उपशम श्रेणी करते ही करते हैं। उपशम श्रेणी हुए बिना द्वादशांग के पाठ ही नहीं होंगे, और द्वादशांग के पाठी हुए बिना वे गणधर नहीं कहलाएंगे। ऐसा तो नहीं, क्योंकि दिव्य ध्वनि तो बाद में खिड़ती है, गणधर तो वो पहले हो जाते हैं। द्वादशांग के पाठी तो उनको पहले होना पड़ता है, समझे नहीं समझे? गणधर तो, भगवान की दिव्य ध्वनि तो बाद में खिड़ती है। मैं तो नियम लगाना समझा रहा हूँ आपको। तो वो जो मुनिराज हैं, शास्त्र आदि का लेखन कर रही हैं,
और शास्त्र आदि के लेखन के काल में यदि इनको शुद्धोपयोग वर्तता भी होगा तो कितनी देर का होता होगा? हम्म? बहुत आधे सेकंड का, बस। ठीक, आती है वो समझ में? और ये देखो, हर कार्य को करने से पूर्व, आगे और पीछे, पूर्व और पश्चात, कायोत्सर्ग का एक नियम है ना। शास्त्र लिखने से बैठेंगे तब कायोत्सर्ग करेंगे, कदाचित शास्त्र के बीच में भी करेंगे, कदाचित शास्त्र लिखने के बाद भी करेंगे, आहार के लिए उठेंगे तब कायोत्सर्ग करेंगे, पड़गाहन हो जाएगा तब कायोत्सर्ग करेंगे, आहार शुरू करेंगे तब कायोत्सर्ग करेंगे, आहार समाप्त होगा तब कायोत्सर्ग करेंगे, गमन करेंगे तब कायोत्सर्ग करेंगे, रुकेंगे तब कायोत्सर्ग करेंगे, बैठेंगे तब कायोत्सर्ग करेंगे। पकड़ मारी बात नहीं पकड़ मारी? तो क्या करेंगे उस कायोत्सर्ग में? क्या करेंगे? उग्र तपस्वी मुनिराज शुद्धोपयोग की अवस्था में होते हैं, उस वो कायोत्सर्ग की अवस्था उनकी। ठीक। और कदाचित पंच परमेष्ठियों का स्मरण करते हैं, बस दो कार्य करते हैं। द्रव्य गुण पर्याय का चिंतन करते हैं, पंच परमेष्ठियों का चिंतन करते हैं, आत्मा का चिंतन करते हैं, या आत्मा का अनुभव करते हैं। ठीक। तो यहाँ पे ये बात समझा रहे हैं कि मुनि के तो स्वर्ण आदि समान है, पंच परमेष्ठि का पूजन स्तवन वंदना आदि जो करते हैं सो व्यवहार ने से करते हैं, वचन से बारंबार अरहंत आदि की स्तुति करते हैं, और मन से उसके गुणों का चिंतन करते हैं, तथा मस्तक नवाकर बारंबार वंदना करते हैं। ऐसा बार बार करते रहते हैं, मंदिर में करते हैं, जंगल में करते हैं? क्यों? कहाँ करते हैं वंदन? पकड़ मारी बात नहीं पकड़ मारी? नहीं अर्थात बस। अंतरंग से झुके हैं। समझ में आई बात नहीं समझ में आई? उनका उपयोग वहां या तो देवशास्त्र गुरु की भक्ति में, उनके द्वारा बतलाए गए तत्व उपदेश में, उस तत्व के चिंतन में लगा है, अथवा आत्मा के अनुभव में लगा है, तथा भाव से इन्हीं में तल्लीन है। ये मुनिराज के मूल गुण है। मूल गुण है यानी कि जड़ है, जड़, गुणों की जड़। अर्थात जैसे जड़ के बिना वृक्ष नहीं होता, ऐसे इन गुणों के बिना मुनि पद नहीं होता। मूल गुण है। जो पंच परमेष्टि का भक्त नहीं, सो वह मुनि नहीं। अर्थात जो अन्य का भक्त है सो मुनि नहीं है, जो मात्र पंच परमेष्ठियों का ही भक्त है सो ही मुनि है। ऐसा मुनि के तो दो ही मार्ग हैं। कौन कौन से? एक शुभोपयोग और दूसरा शुद्धोपयोग। शुद्धोपयोग में तो केवल निज स्वरूप की ही आराधना है, अर्थात निज चैतन्य और भगवान आत्मा का ही अनुभव है, अपने ध्रुव स्वभाव का ही आश्रय है। और शुभोपयोग में पंच परमेष्टि की भक्ति है। अब भक्ति का अर्थ नाचना गाना बजाना नहीं होता है, समझे ना? भक्ति का अर्थ क्या होता है? उनके गुणों का चिंतन करना, उनके उपदेश का चिंतन करना, उनके द्वारा बतलाई गई शिक्षा का चिंतन करना, ये सब भक्ति में आता है। जब हम देवशास्त्र गुरु का स्मरण करते हैं वो भी भक्ति है, उनके गुणों का चिंतन करते हैं वो भी भक्ति है, उनके उपदेश का चिंतन करते हैं वो भी भक्ति है। आ रही है वो समझ में? ओ क्या कहा है हमारे भगवान ने, ऐसा चिंतन करते हैं। केवल ज्ञान में क्या झलका है वस्तु का स्वरूप, ऐसा जो चिंतन करते हैं। द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप, आहा कितना सुंदर द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप समझाया है। वो द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप का चिंतन कर रहे हैं, और भक्ति किसकी हो रही है? वो केवली की भक्ति हो रही है। क्यों हो रही है केवली की भक्ति? क्यों? क्योंकि बात की श्रद्धा, प्रामाणिकता, वचन की प्रामाणिकता, वचन के कर्ता की प्रामाणिकता के बिना नहीं हो सकती। अरहंत की प्रामाणिकता होती है तो अरहंत के वचनों की भी प्रामाणिकता होती है। अरहंत की भक्ति होती है सो उनके वचनों का चिंतन भी होता है, और उनके वचनों का चिंतन होता है, दैट मीन्स अरहंत की भक्ति होती है। पिता की शिक्षा को याद रखना, उसकी शिक्षा पर अमल करना, उस शिक्षा अनुसार प्रवृत्ति करना, तो ये माता पिता की भक्ति कहलाती नहीं कहलाती है? हम्म। गुरु जी देते ना, एक पुत्र विदेश चला गया पढ़ने के लिए, नौकरी करने के लिए, पढ़ने के लिए विदेश चला गया। अब बताओ माता पिता की सेवा कैसे करे? बड़े पंडित साहब ने दिया था उदाहरण, क्या कहा उन्होंने? कि तुम हमें निश्चिंत रखो। निश्चिंत रखो अर्थात कि कोई ऐसा कार्य नहीं करो जिससे हमें तुम्हारी चिंता हो जाए या तुम्हारी वजह से चिंता हो जाए। तो यह भक्ति है, ये हमारी सेवा है।
कैसे करते शिष्य गुरु की सेवा? कि ऐसा कार्य ना करे जिससे गुरु को चिंता हो जाए। पकड़ में बात? या उसके कारण, उसके कार्य, उसकी प्रवृत्ति के कारण उनको चिंता हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, समय से उठे बैठे खाए पिए पढ़े अपना जो कार्य वह करे, वहां से निश्चिंत रखे और कोई अनर्गल कार्य ना करे, निश्चिंत है। वो माता पिता जिनके बच्चों की स्कूल से कॉलेज से शिकायतें नहीं आती, वो प्रसन्न रहते नहीं रहते हैं? होते ना, भक्ति है ये। और किसे कहते हैं भक्ति? आई बात समझ में? माने गुरु के द्वारा किया गया जो उपदेश है, गुरु के द्वारा दी गई जो शिक्षा है, पंच परमेश्वर के द्वारा बतलाया गया जो मार्ग है, उस मार्ग का जो निरंतर चिंतन है, उस मार्ग में निरंतर जो प्रवृत्ति है, उस मार्ग के अनुरूप जो कार्य है, सो वह क्या है? वह भक्ति कहलाती है। तो उसका चिंतन आदि है वो शुभोपयोग है, और उसका अनुभवन है, उस आत्म तत्व का अनुभवन है, सो वो शुद्धोपयोग है। तब के द्वारा पूर्वोपार्जित कर्म की निर्जरा करते हैं। पहले से बांधे हुए कर्मों की निर्जरा तप के द्वारा वे मुनिराज करते हैं, सो वह प्रतिक्रमण है। नवीन कर्मों का निरोध सो प्रत्याख्यान है। भविष्य में नवीन कर्मों का बंध नहीं करना, सो यह प्रत्याख्यान है। संवर ही का नाम प्रत्याख्यान है, अर्थात रोक देना। नवीन कर्मों के बंधन को रोक देना, उसी ही का नाम प्रत्याख्यान है। देह से अनुराग त्यजना, अर्थात मैं शरीर हूं, इस भावना का त्याग कर देना। निर्ममत्व रहना, निर्ममत्व रहना अर्थात शरीर के अनुसार कार्य न करके आत्म रूप प्रवृत्ति करना, सो यह कायोत्सर्ग है। ठीक। अथवा कायोत्सर्ग धारण करना, सो कायोत्सर्ग है। मतलब काया में ममत्व बुद्धि का त्याग कर देना, सो कायोत्सर्ग है। कायोत्सर्ग को उत्सर्ग भी कहते हैं। ये 6 आवश्यक साधु के आवश्यक कर्तव्य हैं। इस प्रकार 6 आवश्यकों का वर्णन यहाँ पर किया। मुनि तथा श्रावक दोनों को इनका पालन प्रतिदिन अवश्य ही करना चाहिए। मुनि को तो पालन करना ही चाहिए, इसके बिना तो मुनि है ही नहीं, परंतु यथा योग्य श्रावक को भी इनका अनुपालन करना चाहिए। इसलिए इन्हें आवश्यक कहा गया है। आवश्यक माने अवश्य, अवश्य ही करने योग्य। अतः मुनियों को उसका पालन सर्वदेश करना चाहिए, हर समय करना चाहिए, हर जगह करना चाहिए, हर स्थिति में करना चाहिए। क्या कहा? इसका अर्थ हो गया सर्वदेश, मतलब इसको करने में कोई बहाना नहीं चलेगा। बहुत तेज ठंड पड़ रही है तो सांस ना ले, और बहुत गर्मी हो रही है तो सांस ना ले। पकड़ में ही होती, पकड़ में, मतलब कोई बहाना नहीं चलेगा। ये तो अवश्य करने योग्य कार्य है। श्रावकों को अपनी योग्यता अनुसार एक देश पालन करना चाहिए। मुनिराज को परिग्रह का पूर्ण त्याग होने के कारण, होने के निमित्त से आत्म स्थिरता विशेष है। देखो, ये उपचार से कथन कर रहे हैं, बाहर से कथन कर रहे हैं कि मुनिराज की परिग्रह का पूर्ण त्याग होने से, परिग्रह का पूर्ण त्याग होने से अर्थात मिथ्यात्वादी जो परिग्रह हैं, अंतरंग परिग्रह और बहिरंग परिग्रह, तो मुनिराज के मात्र बाहिर परिग्रह का त्याग है ऐसा नहीं, अंतरंग और बहिरंग दोनों ही प्रकार के परिग्रहों का त्याग हो जाने के कारण क्या हो गई? उनके आत्मस्थिरता अधिक हो गई, है ना। अंतरंग परिग्रह में कौन कौन से परिग्रह थे? मिथ्यात्व परिग्रह था, सो मुनिराज के नहीं है। कषाय परिग्रह थी, सो मुनिराज के नहीं है। काम आदि क्रोध आदि जो कषाय परिग्रह थी, सो मुनिराज के नहीं है। राग द्वेष परिग्रह मुनिराज के नहीं है। और बाहर में जो परिग्रह आदि है, सो धन धान्य आदि, वे मुनिराज के नहीं है। तो उनके आत्मा में उपयोग की स्थिरता विशेष है। लेकिन श्रावक को, सो उसको ग्रस्त उपयोग परिग्रह के निमित्त से, अर्थात उसके अभी बहिरंग परिग्रह भी है और यथा योग्य अंतरंग परिग्रह भी है। मिथ्यात्वादी का भाव हो जाने पर भी कषाय आदि का परिग्रह तो अभी भी श्रावक के अंतरंग में है, राग द्वेष परिग्रह तो अंतरंग में है, और उसी के अनुसार बहिरंग परिग्रह भी उस श्रावक के है। सो उसके आत्मस्थिरता अल्प है, अर्थात थोड़ी है। मुनिराज एवं श्रावक की श्रद्धा तो समान ही होती है, अर्थात सम्यक दर्शन की अपेक्षा श्रद्धा की अपेक्षा तो दोनों ही समान है, परंतु स्थिरता और अस्थिरता की अपेक्षा से दोनों में अंतर है, अल्प और विशेष का अंतर है। अंतरंग और बहिरंग परिग्रह के त्याग की अपेक्षा से श्रावक और मुनिराज की विशेषताओं में क्या है? अंतर है। मुनिराज विशेष स्वभाव वाले हैं और वही भाव श्रावक के अल्प यानी कि थोड़ा है।
अब तीन गुप्तियों का वर्णन करते हैं। गुप्ती अर्थात गुप्त होना। कहाँ गुप्त होना? समा जाना, छुप जाना, है ना, गुप्त हो जाना, गायब हो जाना, स्वरूप में। है ना। सो उसका नाम है गुप्ती। तो कहाँ गायब हो गए, कहाँ गुप्त हो गए, कहाँ छुप गए? तो बोले अपने उपयोग को संसार से हटा देना। संसार से तो उपयोग गायब हो गया, और कहाँ चला गया? आत्मा में चला गया। अर्थात मन वचन काया में उपयोग का नहीं परिवर्तना, और एक आत्म स्वभाव में ही उपयोग की प्रवृत्ति होना, सो उसका नाम गुप्ती है। जिस देखो सरवार सिद्धि में इसकी बहुत अच्छी परिभाषा आई है, सरवार सिद्धि ग्रंथ में, कि जिसके बल से संसार का अभाव हो जाए, सो उसका नाम गुप्ती है। सिंपल, पकड़ में मत। तो वो क्या चीज है जिसके बल से संसार का अभाव हो सकता है? वो क्या चीज है जिससे शुद्धात्मा की तो रक्षा हो जाए और संसार का अभाव हो जाए? तो बोले वो उपयोग रूपी जो बल है, वो उपयोग रूपी बल जो मन वचन काया में वर्तता था, अब वो मन वचन काया में नहीं वर्तता है, एकमात्र आत्मा में प्रवृत्ति करता है, सो इसी ही का नाम गुप्ती है। काया से किसी चेष्टा करने का परिणाम नहीं है। बोले क्यों? क्योंकि उपयोग अपने काया में प्रवृत्ति ही नहीं कर रहा। कुछ बोलने की इच्छा नहीं है। बोले क्यों? क्योंकि उपयोग वचन में प्रवृत्ति नहीं कर रहा। और कुछ विकल्प करने का भी उपयोग नहीं है। क्यों? क्योंकि उपयोग मन में प्रवृत्ति नहीं कर रहा। तो ये उपयोग कहाँ परवर्त रहा है? कहाँ परवर्त रहा है? कि अपने स्वभाव में प्रवृत्ति कर रहा है, अपने आत्म भाव में प्रवृत्ति कर रहा है। लिखा है ना, मुनिराज ध्यान में कैसे हो जाते हैं कि मृग होते ना, मृग हिरण, उन्हें शिला समझ के अपनी खाज खुजाते हैं, समझे, और मुनिराज ऐसे शिलावत रहते हैं। तो कहाँ चले गए वो? वहां है या नहीं है? कि स्वरूप गुप्त हो गए हैं, अर्थात स्वरूप में चले गए हैं, आत्मा में स्थिर हो गए हैं। उस स्थिरता का नाम गुप्ती है। तो क्या कहते हैं? श्लोक नंबर 202। सम्यक दंडो वपुषः, सम्यक दंडस्तथा च वचनस्य, मनसः सम्यक दंडौ गोप्तीनां तृतीय त्रिमगवगमस्य गयम्, तृतीयमवगम्यम। अर्थात शरीर को भले प्रकार शास्त्रोक्त विधि से वश करना। किसको वश करना? शरीर को वश करना। शरीर को वश करना, शरीर को कैसे वश करते हैं? पिंजरे में डाल के या हथकड़ियां लगा के? कैसे वश करते हैं? मन मैं को वश शरीर में हूं, करने से शरीर वश में मैं होगा। शरीर हूं, ऐसी बुद्धि को त्याग देने से मैं रसना हूं, या रसना मेरे सुख का कारण है, मैं कर्ण हूं अथवा शब्द मेरे सुख का कारण है, मैं घ्राण हूं अथवा सुगंध आदि मेरे सुख का कारण है, मैं स्पर्शन हूं अथवा हल्का भारी कोमल आदि मेरे सुख के कारण है। इस प्रकार की बुद्धि का जो त्याग हुआ है, उसका नाम है शरीर को वश में करना। अब वे शरीर अनुसार प्रवृत्ति नहीं करते हैं। याद है ना 92 नंबर की गाथा, समस्त मनुष्यवत व्यवहार क्रियाकलाप को जिसे छाती से लगाए बैठा था नपुंसक की भांति, उसका तो त्याग कर दिया, और आत्म व्यवहार रूप जो प्रवृत्ति करते हैं। ठीक है ना। प्रवचन सार, द्रव्य संग्रह आदि जैसे ग्रंथों में शुद्ध आत्म भावना रूप का नाम गुप्ती कहा है। शुद्ध आत्म भावना रूप का नाम गुप्ती, अर्थात शुद्धात्म भावना रूप, अर्थात एक शुद्ध आत्म भाव रूप ही रह जाना, एक शुद्ध आत्म भाव रूप ही प्रवृत्ति करना, अर्थात मात्र शुद्धोपयोग का होना, इसका नाम गुप्ती है। ठीक है। तो भले प्रकार से शास्त्रोक्त विधि से वश करना। शास्त्रों में क्या विधि बताई है शरीर को वश में करने की? कोई वशीकरण मंत्र बताया है? नहीं बताया, वशीकरण मंत्र नहीं बताया है। कि शुद्धोपयोग रूप जो प्रवृत्ति है, अर्थात द्रव्य गुण पर्याय की स्वतंत्रता का भान करके, तत्व आदि का निर्णय करके, जो अपने उपयोग की स्थिरता अपने निज चैतन्य स्वभाव में होती है,
उस ही का नाम वहां पर शरीर को वश करना कहा है। बाहर से कहते हैं कि शरीर से अमुक प्रकार की चेष्टाएं नहीं करना, जिससे किसी जीव का घात हो, प्राणियों का घात हो, या अन्य प्रकार की प्रवृत्तियां हो, या देह आश्रित कोई भी प्रवृत्ति हो, है ना। और निश्चय से क्या है कि वो कब कब नहीं होगा। जैसे मुर्दा है, तो क्यों है मुर्दा? क्योंकि वहां जीव नहीं है। ऐसे शरीर वश में कब है? जब उपयोग शरीर में नहीं है। पकड़ में बात। जब उपयोग धन कमाने में होता है तो कितनी देर खड़े रहे मालूम ही नहीं चलता, कब से भोजन नहीं करा पता ही नहीं चलता, है ना। यह अन्य कार्यों में लीन होता है जब उपयोग, देह से क्या किए जा रहे हैं पता ही नहीं होता। लेकिन जब उपयोग शरीर में जाता है तब भूख भी लगती है, नींद भी आती है, थकान भी होती है, प्यास भी लगती है, सारे कार्य होते हैं। ऐसे ही उपयोग का जब शुद्ध उपयोग रूप होता है तो वह कहाँ नहीं होता? शरीर में नहीं होता, अर्थात अपने को देह हूं ऐसा नहीं मानता। ऐसे भले प्रकार से शास्त्रोक्त विधि से वश करना तथा वचन का भले प्रकार अवरोध करना, अर्थात बोलने की इच्छा का ना होना, और मन का सम्यक रूप से निरोध करना, अर्थात उपयोग का मन में प्रवृत्ति नहीं करना, इस प्रकार तीनों गुप्तियों को जानना चाहिए। शरीर को वश करना, वचन को वश करना, मन को वश करना, ये तीन गुप्तियां जाननी चाहिए। कैसे वश की जाती है? स्वभाव के आश्रय से वश की जाती है, शुद्धोपयोग के आश्रय से वश की जाती है। गुप्ति का अर्थ गोपना अर्थात छुपाना है। क्या छुपाना है? जैसे कि मन की क्रिया रोकना, अर्थात मन की चंचलता को रोक कर एकाग्रता कर लेना, सो मनोगुप्ति है। वचन का ना बोलना, अर्थात मौन धारण करना, सो वचन गुप्ति है। अब हम मौन हो गए तो वचन गुप्ति होगी नहीं होगी हमें? क्यों? इसमें तो लिखा है ना, मौन धारण करना वचन गुप्ति है। बोलो। पहला नियम स्वरूप के आश्रय से करेंगे कि तब। गुप्ती, पहला नियम कि गुप्ती मात्र मुनिराजों की होती है, श्रावकों की नहीं होती, पहली बात, है ना। अब मौन होने में क्या बड़ी बात है? श्रावक मौन नहीं हो सकते क्या? खाली मुनिराज ही मौन हो सकते हैं? तो मौन होने का नाम गुप्ती नहीं है। शरीर की किसी क्रिया का नहीं करने का नाम गुप्ती नहीं है। गुप्ती किसका नाम है? वो जो उपयोग की प्रवृत्ति मन वचन काया में नहीं हो रही है। और किसके संभव है? वो मुनिराजों के संभव है। और मुनिराजों के ऐसा तप हुआ कि उपयोग की निरंतर स्थिरता बनी रहे, छठे सातवें रूप बनी रहे भले ही, परंतु निरंतर एक धारा प्रवाह रूप जो बनी रहती है, सो वह क्या कहलाती है? वह गुप्ती कहलाती है। वचन का नहीं बोलना अर्थात मौन धारण करना सो वचन गुप्ती है, अर्थात शरीर की क्रिया को रोकना, निश्चल हो जाना, सो काय गुप्ती है। इन तीनों गुप्तियों में से मनोगुप्ती का पालन करना अति कठिन है, क्योंकि उपयोग का मन में प्रवृत्ति निरंतर बनी रहती है। जहां तीनों गुप्ती हो जाती है वहां आत्म ध्यान होता है, और गुप्ती ही मुनि पद का मूल है। अर्थात क्या हो गया इसका अर्थ? आत्म ध्यान ही मुनि पद का मूल है, क्योंकि जहां तीनों गुप्ती होती है वहां क्या हो जाता है? आत्म ध्यान हो जाता है, और गुप्ती ही मुनि पद का मूल है। तो आत्म ध्यान मुनि पद का मूल हो गया ना, है ना। आत्म ध्यान का दूसरा नाम शुद्धोपयोग है। पकड़ में आती है नहीं? पकड़ में आती है। और आचार्य क्या भावना भाते हैं कि हे भगवान, आपकी भक्ति का फल, इस शास्त्र को लिखने का फल, द्रव्य गुण पर्याय के चिंतन का फल, तो मैं यह चाहता हूं कि मेरे तो एक आत्म भाव ही हो, अर्थात मुझे तो एक शुद्धोपयोग ही हो। याद है? प्रवचन सार जी, समय सार जी में भावना भारे ना कि मुझे तो एक शुद्धोपयोग ही हो और कुछ नहीं चाहिए। आपकी जिन 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 भक्ति का प्रसाद प्रसाद क्या चाहता हूं? कि मुझे तो एक शुद्धोपयोगी ही हो। जिन गुण संपत्ति मुझे क्या प्राप्त हो? कि जिन गुण संपत्ति मुझे एक शुद्धोपयोगी ही हो। शुद्धोपयोग को क्या कहा उन्होंने? जिन गुण संपत्ति, केवल ज्ञान प्रकट कराने का जो मूल कारण है, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य को प्रकट होने का जो मूल कारण है, ऐसा वो जो शुद्धोपयोग है, जिन गुण संपत्ति, अर्थात जिनेन्द्र भगवान की संपत्ति क्या है? समोशरण नहीं, और सौ इंद्र, 3 छत्र, 64 चवर, 18 करोड़ नाग आदि जो बजते हैं नगाड़े,
ये नहीं है उनकी, तो फिर क्या है? जिन गुण संपत्ति, अर्थात केवल ज्ञान आदि जो भगवान के गुण प्रकट हुए हैं, अनंत चतुष्टय आदि जो भाव प्रकट हुए हैं, अव्ययवाद आदि जो 8 गुण प्रकट हुए हैं, वो क्या है? वो जिन गुण संपत्ति है। और उस जिन गुण संपत्ति का अधिकारी कौन है? उस संपत्ति का अधिकारी वो शुद्धोपयोगी है। तो क्या कहते हैं? मेरे तो एक शुद्धोपयोगी ही हो। तो यहाँ क्या लिखा है? वहां आत्म ध्यान होता है, और इसलिए मुनि गुप्ती ही मुनि पद का मूल है। इसके बिना सम्यक चारित्र नहीं, और चारित्र बिना मुक्ति नहीं। आत्म ध्यान के बिना चारित्र नहीं, और आत्म ध्यान के बिना मुक्ति नहीं। चारित्र माने स्थिरता। कैसे स्थिरता? उपयोग की आत्मा में स्थिरता, सो चारित्र। पकड़ में बात? ऐसा। अब 5 समितियों का वर्णन करते हैं। समिति का अर्थ होता है सीमित करना। यह कहते हैं सम्यगति ही, सम्यगति ही, समिति विरति ही, अर्थात सम्यक प्रकार से गति करना। गति माने गमन करना, गमन अर्थात प्रवृत्ति करना। तो कैसी प्रवृत्ति करना? तो कहते ऐसी प्रवृत्ति करना कि जिससे अन्य जीवों को घात ना हो, किसी जीव का घात ना हो, है ना? अपना भी घात ना हो और दूसरे का भी घात ना हो, ऐसी प्रवृत्ति करना। गति माने प्रवृत्ति करना। तो बोले ऐसी प्रवृत्ति तो एक ही है। क्या है? शुद्धोपयोग। वही एक ऐसी गति या प्रवृत्ति है कि जिसमें किसी जीव का घात हो सकता नहीं है। तो समिति का भी वास्तविक अर्थ शुद्धोपयोग ही होता है, लेकिन व्यवहार से उठना, बैठना, चलना, गमन आदि जितनी भी क्रियाएं होती हैं, उन्हें सम्यक रीति से करना, इस प्रकार से करना कि किसी जीव को किसी प्रकार का घात, हानि या दुख या पीड़ा ना पहुंचे। तो सम्यक प्रकार से गति इति सम्यक समिति। पकड़ में बात? समिति का अर्थ क्या हुआ? सम्यक प्रकार से प्रवृत्ति करना। ठीक। तो यहाँ पे कहते हैं 5 समितियों का वर्णन करते हैं 203 नंबर के श्लोक में, 260 200 230 नंबर के पेज पर। सम्यक गमनागमनम, सम्यक भाषा तथैषणा, सम्यक सम्यक ग्रह निक्षेपो, वयुत्सर्गः सम्यक गिति समिति ही। आया ना? सम्यक गिति इति समिति ही। सम्यक प्रकार से गति सो समिति है। सो कौन कौन सी, किस प्रकार की गति? सम्यक प्रकार से गति कि सावधानी से देखभाल कर गमन और आगमन, यानी आना जाना। उत्तम हित मित रूप वचन बोलना, मतलब बोलने से पहले विचार करना, कैसे वचन बोलना? उत्तम वचन बोलना, हित वचन बोलना, और मित रूप वचन बोलना, मीठे वचन बोलना, है ना? दूसरे के लिए हितकर हो ऐसे वचन बोलना। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में ही? कड़वे वचन नहीं। अरहंतों के, मुनिराजों के कड़वे प्रवचन नहीं होते हित मित प्रिय वचन हैं। बोलना। हाँ, समझे? मीठे प्रवचन होते हैं, हित होते हैं, मित होते हैं, प्रिय होते हैं। हित मित प्रिय। उत्तम हित मित रूप वचन बोलना। योग्य आहार का ग्रहण, अर्थात कैसा आहार ग्रहण करना? जो योग्य हो। अब आहार के अंदर ये जो योग्य शब्द है ना, ये सबसे ज्यादा कमाल का शब्द है। ठीक। अब लेकिन अपना ये प्रसंग नहीं है और समय भी नहीं है, इसलिए मैं ज्यादा इसकी चर्चा नहीं कर रहा। पर योग्य आहार का ग्रहण करना माने ऐसे आहार का ग्रहण करना जो शुद्धोपयोग में साधक बने, ना कि बाधक बने। ऐसा आहार ग्रहण नहीं करना जिससे प्रमाद आ जाए। ऐसा आहार ग्रहण नहीं करना जिससे नींद आ जाए। ऐसा आहार ग्रहण नहीं करना जिससे बीमार हो जाए, जिससे विकार उत्पन्न हो जाए, जिससे किसी प्रकार का दोष हो जाए। ऐसा आहार ग्रहण नहीं करना। पकड़ में बात? जो रसना को अच्छा लगे ऐसा आहार ग्रहण नहीं करना। समझे? जिस आहार की सुगंध आने लगे, उसमें रस आने लगे, ऐसा आहार ग्रहण नहीं करना। कैसा आहार ग्रहण करना? योग्य आहार ग्रहण करना। आहार दातार के ऊपर अति भारारोपण ना हो, ऐसा आहार ग्रहण करना। सम्यक रीति नवदा भक्ति पूर्वक दिया गया हो, ऐसा आहार ग्रहण करना। ठीक। कैसा ना? उच्छिष्ट, अर्थात मेरे मुनि के निमित्त से ना बनाया गया हो, ऐसा आहार ग्रहण नहीं करना। पकड़ में आती है बात? नहीं पकड़ में आती है? बोलो, आप सब श्रावक हो ना? आपके घर में रोज हलवा पूड़ी बनता है? नहीं बनता?
कैसी बात कर रहे हो? बादाम का दूध नहीं पीते आप रोज डेली डेली? नहीं? अरे गजब हो गया। तो क्या खाते हो डेली आप? हैं? क्या खाते हो? हलवा पूड़ी नहीं खाते, बादाम का दूध नहीं पीते, बादाम का हलवा नहीं खाते, तो क्या खाते हो? बात समझ में नहीं आई? इसका ज्ञान मुनिराज को भी है कि श्रावक अपने नित्य नियम भोजन में किसका सेवन करता है। समझे? तो मुनिराज किसका ग्रहण नहीं करेंगे? कौन सी वस्तु का ग्रहण नहीं करेंगे? जो उन्हें ज्ञात हो गई। क्या ज्ञात हो गई? कि ये मेरे ही निमित्त से बनी है। आ गई बस समझ में? अब योग्य की तो बहुत लंबी चौड़ी परिभाषा है ना। देह संबंधी, उपवास संबंधी, साधना संबंधी, उच्छिष्ट आदि संबंधी, श्रावक संबंधी, बहुत 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 विशेष विशेष उसके भाव हैं। पूरे आचार संहिता इसी के ऊपर लिखी है। योग्य आहार का ग्रहण ये समिति है। गरीब के घर में गए, और उसने खीर बनाई है, हलवा बनाया है देसी घी का। अब पहले घर की स्थिति देख लेंगे। घर की स्थिति देख के समझ में आ जाएगा। क्या समझ में आ जाएगा? कि क्या बना सकता और क्या नहीं बना सकता। अर्थात किसका सेवन ये नित्य नियम रूप से कर सकता है और किन वस्तुओं का सेवन ये नित्य नियम रूप से नहीं कर सकता। इतना ज्ञान हो जाता है मुनिराज को, है ना। तो कौन सी वस्तु का अब उन्हें पता लग गया, ये तो मेरे निमित्त से बना है, अंतराय है, अंतराय है। योग्य आहार का ग्रहण करना, ठीक है ना। पदार्थ का यत्न पूर्वक ग्रहण और यत्न पूर्वक क्षेपण करना। कौन से पदार्थ का यत्न पूर्वक ग्रहण और क्षेपण करना? अर्थात पीछी का उठाना, कमंडल का उठाना, शास्त्र का उठाना और आहार आदि लेना, ये ग्रहण करने वाले जो कार्य हैं, इनको कैसे करना? यथा योग्य रीति से करना। इसी प्रकार से मलमूत्र आदि का त्याग करना, कमंडल आदि को रखना, कमंडल आदि के जल आदि का कहीं यथा योग्य स्थान पर विसर्जन करना। जैसे पांव धोने पड़े या हाथ धोने पड़े या शौच करना पड़े, तो कहाँ करेंगे? किस स्थान पर करेंगे? क्षेपण करेंगे ना, वहां जल का क्षेपण होगा, यानी छोड़ना। छोड़ना, मल आदि का क्षेपण करेंगे यानी कि छोड़ेंगे। कदाचित बलगम, कफ, इसका त्याग करना पड़ सकता है, तो कहाँ करेंगे? कदाचित शास्त्र आदि को रखेंगे, कमंडल आदि को रखेंगे, तो कैसे रखेंगे? कहाँ रखेंगे? किस स्थान पर रखेंगे? उसका भली प्रकार से विवेक होना, जीव हिंसा आदि का विवेक होना, उसको कहते हैं ग्रहण और त्याग। यानी कि ग्रहण और पदार्थ का यत्न पूर्वक ग्रहण और यत्न पूर्वक क्षेपण, क्षेपण करना। और प्रासुक भूमि देखकर मलमूत्र आदि का त्याग करना। इस प्रकार ये 5 समितियां हैं। निश्चय से तो अपने स्वरूप में सम्यक प्रकार से गति यानी कि गमन होना, इसका नाम समिति है। प्रचनसार जी की चरणानी चूलिका से पूर्व की गाथाओं में आता है, प्रचनसार जी में, कि निज चैतन्य स्वरूप में गमन करना स्वसमिति है। सम्यक गति तो एक ही है, क्या है? कि उपयोग का गमन अपने आत्म भाव में होवे, सो सम्यक गति है। और सम्यक गति इति है समिति, सो वही वास्तविक समिति है। और स्वरूप में गमन करने वाले मुनिराजों के जब बाह्य प्रवृत्ति, शुभोपयोग रूप बाह्य प्रवृत्ति होती है, तो उसका जो यत्नाचार है, उस यत्नाचार को इन समितियों के माध्यम से समझाया जाता है। यत्नाचार का मतलब होता है उठने बैठने बोलने चालने आदि का विवेक, यतन। सो किस प्रकार है? ईर्या समिति पूर्वक। सबसे पहली समिति कौन सी है? ईर्या समिति। ईर्या समिति का स्वरूप कहते हैं मुनिराज, दिन के समय में ही, एक बात, सूर्योदय के 2 घड़ी बाद। क्यों? क्योंकि 2 घड़ी तक तो समय का काल है, ठीक है ना। अंतर मुहूर्त का तो समय का काल है। 2 घड़ी माने एक अंतर मुहूर्त। 48 मिनट को 2 घड़ी कहते हैं। 24 मिनट की एक घड़ी होती है। जब सूर्य की किरणें स्पष्ट हो जाए, स्पष्ट हो जाए यानी कि जो प्रकाश है वो धरती पर साफ साफ पड़ने लगे, अर्थात कण कण साफ सुथरा दिखाई देने लगे, और मार्ग प्रासुक हो जाए। प्रासुक कैसे हो गया? कि सूर्य की किरणों से जो मार्ग में उष्णता प्रकट हुई, गर्मी प्रकट हुई, उस उष्णता के कारण रात्रि आदि के जो जीव थे वो सब क्या हो गए? आपो आप ही विनष्ट हो गए। तब यत्नाचार पूर्वक
4 हाथ प्रमाण भूमि देखकर स्थूल दृष्टि से देखकर स्पष्ट वर्णन आया है। अब ये स्थूल दृष्टि का क्या मतलब होता है? भाई किसी मुनिराज की आंखें बहुत सूक्ष्म चीज को भी देख सकती हैं और किसी की कम सूक्ष्म वस्तु को देख सकती हैं, है ना? तो आंखों से दिखाई देवे उसका नाम है स्थूल। किसकी आंखों से दिखाई देवे? अपनी आंखों से जो दिखाई देवे उसका नाम स्थूल। पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में ही? हो सकता है तुम्हारी आंखों से जो दिखाई दे वो मुझे मेरी आंखों से ना दिखाई दे, ऐसा हो सकता है। आई बात समझ में? नहीं समझ में? और मेरी आंखें जो चीज देख सके वो तुम्हारी आंखें ना देख सके, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है? संभव है या नहीं है? है ना संभव। तो स्थूल दृष्टि का मतलब क्या है? अपनी आंखों से जो दिखाई दे सके उसकी यत्न करते हैं, जो दिखाई नहीं देता उसकी नहीं। जो स्वयं की आंखों में सामर्थ है, कितनी सामर्थ है? वो उतनी सामर्थ रूप जो चीज उनको दिखाई दे सके, जो जीव उनको दिखाई दे सके। तो यत्नाचार पूर्वक 4 हाथ प्रमाण भूमि स्थूल दृष्टि से देखकर गमनागमन करे तथा पैरों को देख देख कर रखे। अब गमनागमन करे मतलब जब वो देखे देख कर चलेंगे ना, तो पैर का उठाना और रखना। तो जहाँ जिस धरती पे दृष्टिपात किया है, यानी दृष्टि देखी है, पड़ी है, उसी ही भूमि पर वो गमन करते हैं। अब यहाँ वहां देख कर गमन नहीं करते। देख तो कहीं रहे और गमन कर रहे हैं, ऐसा नहीं करते। समझे? इसलिए मुनिराज गमन आदि करते समय बोलते नहीं है। आपको मालूम, गुरुदेव श्री शाम के वक्त या सुबह के वक्त जब टहलते थे, गमन करते थे ना, टहलते थे प्रांगण में खाली समय में, और उनके साथ भाई भी टहलते थे कुछ। तो जब भाई कोई प्रश्न करते थे तो उत्तर देते समय गुरुदेव रुक जाते थे, रुकते थे, उत्तर देते थे, फिर चलते थे। तो एक भाई ने पूछा कि आप ऐसा क्यों करते हैं? तब गुरुदेव ने बतलाया कि उपयोग एक बार में एक ही जगह प्रवर्तता है। जिस समय मैं बोलूंगा ना, उत्तर दूंगा, तो उस समय मेरा उपयोग हो सकता है जमीन पे ना पड़े, क्योंकि मेरा ध्यान उत्तर देने में होगा और मुझसे जीवों की भी आराधना हो सकती है। आई वह समझ में? और वह गुरुदेव अपने को क्या कहते थे? अव्रति श्रावक। तो सोचो मुनिराजों की प्रवृत्ति कैसी होती होगी। तो इसलिए गमन करते हुए क्या नहीं करते? यहाँ वहां नहीं देखते। यदि कदाचित यहाँ वहां देखना पड़े तो ठहरते हैं, पहले ठहरते हैं। पकड़ में ही बात? ऐसा नियम नहीं है कि देखना ही नहीं है इधर उधर, देख सकते हैं, लेकिन रुकेंगे पहले, फिर देखेंगे। गमन करते समय तो जिस जिस भूमि में पांव रखेंगे उस भूमि का पहले शोधन हो चुका होगा आंखों से, तभी वहां पांव रखेंगे, अन्यथा वे पांव वहां पर नहीं रखेंगे, ऐसा बता रहे हैं। तथा पैरों को देख देख कर रखें। जब मार्ग पर घोड़ा गाड़ी, उस जमाने में घोड़ा गाड़ी चलती थी, आज की डेट में मोटर गाड़ी समझ लो, और पथिक आदि चलने लगते हैं, तब वह सहज ही प्रासुक हो जाता है। माने जिस मार्ग से बहुत लोगों का गमनागमन हो गया हो, कई पशु आदियों का गमन हो चुका हो, मनुष्य का गमन हो चुका हो, गाड़ी आदियों का गमन हो चुका हो, तो ऐसे मार्ग को क्या माना जाता है? प्रासुक मानकर उस पर मुनिराज गमन करते हैं। भाषा समिति, हित मित और संदेह रहित। कैसे संदेह रहित? ऐसे वचन नहीं बोलते जिससे किसी को संदेह उत्पन्न हो जाए, माने डाउट ही में रह जाए, डाउट ही क्लियर ना हो, किसी तरह के डाउट में कोई बात रह जाए। तो कैसे वचन बोलते हैं? हित, दूसरे का हित करने वाले वचन ही बोलते हैं, जिससे अपने आत्मा का हित सदता हो और अन्य जीवों का हित सदता हो, अबोध जीवों की रक्षा होती हो, बोधवान जीवों को बोधि की प्राप्ति होती हो, अपने कषाय भावना बढ़ते हो, अन्य के चित्त में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की रत्नत्रय की भावना प्रकट होती हो, उसे कहते हैं हित। सो उस भाव को भी मित, यानी कि मीठे शब्दों में, सोफिस्टिकेटेड वर्ड्स के द्वारा कहते हैं। ऐसे वचनों का प्रयोग करते हैं जो सामने वाले के हृदय में स्थापित हो जाएं, उसे किसी के से द्वेष आदि बुद्धि उत्पन्न ना हो, वो वचन उसे भली प्रकार से समझ में आए और मोक्ष मार्ग में प्रेरित करने वाले हों। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में? अब आज की डेट में तो स्वाध्याय का मतलब क्या हो गया? आमुक की बुराई, आमुक की बुराई, आमुक की बुराई, आमुक की बुराई, और ऐसा बस उसी का नाम स्वाध्याय। और लोगों को मजा आता है, बहुत मजा आता है, प्रसन्न होते हैं। किसी के चरणान्योग की बुराई तो किसी के द्रव्यान्योग की बुराई, तो किसी के कर्णान्योग की बुराई, किसी की किसी अपेक्षा से बुराई, किसी की किसी अपेक्षा से बुराई। आमुक ऐसा कहता है, आमुक ऐसा बोलता है, आमुक ऐसा कहता है।
ऐसी ही शिक्षा देना जिससे जीव का उपयोग, जिससे जीव का चित्त राग द्वेष रहित हो जाए, स्वरूप आदि में स्थिर हो जाए। पकड़ में ही बात। अपना उपयोग भी भ्रष्ट ना हो और सुनने वाले का उपयोग भी भ्रष्ट ना हो। हित, मित माने मीठे वचन, अर्थात किसी को क्रिटिसाइज करना, आदि आदि करना, ऐसा नहीं। मित, मित यानी मीठे वचन। और संदेह रहित, तो संशय, विपर्य और अनध्यवसाय का नाम संदेह है। बस सीधी सी बात ही समझ लो आप तो। ठीक है ना। जिसमें कोई संशय नहीं है, विपर्य नहीं है, अनध्यवसाय नहीं है, अर्थात जिसमें मिथ्यात्व का पोषण नहीं है, कषायों का पोषण नहीं है, ऐसे वचन नहीं है कि जैसे हमने कहीं पे निगाह है और कहीं पे निशाना है ना, कहावत, कि जानबूझकर ऐसी बात कहना कि उस बात के दोनों मतलब आप समझ जाए। मैंने हमने किसी की बुराई भी कर दी है ना, और उसका नाम भी नहीं लिया, लेकिन सारी पब्लिक को ये बात समझ में आ गई कि आपने किसके लिए बोला है। पकड़ में बात। वो भी संदेह की कोटि में आता है। तो इस प्रकार के वचन नहीं बोलना, यानी मायाचारी वाले शब्द नहीं बोलना, सो संदेह रहित वचन है, जिससे सुनने वाले किसी भी प्राणी को दुख ना हो, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष भाव से किसी प्राणी को दुख ना हो, सो उसका नाम भाषा समिति है। तीसरा है ऐषणा समिति। 46 दोष तथा 32 अंतराय टालकर, फिर से बोलता हूं, बहुत ध्यान से सुनना। ये मूल टीका लिखने वाले आचार्य अमृतचंद्र देव हैं, मूल ग्रंथ के रचयिता आचार्य अमृतचंद्र देव हैं, है ना। और दौलत राम जी इस पे टीका लिख रहे हैं। दौलत राम जी की है ना, मैं तो भूल ही गया। पंडित टोडरमल जी के बाद दूसरी टीका लिखने वाले गंभीर चंद जी। गंभीर चंद जी वैद्य की दूसरी टीका है। देखो क्या कह रहे हैं। ऐषणा समिति 46 दोष, 46 दोष किसमें होते हैं? अंतराय आदि के, जो भोजन आदि को ग्रहण करने के, आहार आदि को ग्रहण करने के जो दोष होते हैं ना, 46 दोष टालकर, और 32 प्रकार की अंतराय को टालकर उत्तम कुलीन श्रावक के घर। कैसे श्रावक के घर? जो उत्तम हो, कुलीन हो। कुलीन हो मतलब जैन आचरण का यथाविधि पूर्वक अनुपालन करने वाला हो, उसको कहते हैं कुलीन। पकड़ में ही बात। कि भैया घर में से आलू प्याज निकाल दो, लहसुन प्याज निकाल दो, बोले क्यों? कल महाराज जी का चौका होने वाला है। वो कुलीन घर नहीं है, समझना ध्यान से। वो कुलीन घर नहीं है। हफ्ते में एक बार जिन मंदिर जाता हो, महीने में एक बार जिन मंदिर जाता हो, साल में एक बार जिन मंदिर जाता हो, वो कुलीन नहीं है। षट आवश्यकों का जो निरंतर पालन करता है वही कुलीन घर कहलाता है। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में ही। आचरण करत अतिहीना, तिनहु जग कहत कमीना। सिद्ध चक्र विधान में आती है लाइन। कमीना किसको कहा? कमीना माने जो कुलीन नहीं है ना। आचरण करत अति हीना, हीन आचरण करने वाला जो जीव है। हीन आचरण किसको कहते हैं? अब लोक में तो जो सप्त व्यसनी है, 5 पापों में रत है, 4 कषायों में रत है, 3 मकारों का सेवन करने वाला है, सो कमीन है। कमीन है अर्थात कुलीन नहीं है। पकड़ में बात। और जो सप्त व्यसन आदि का त्यागी है, 3 मकार का त्यागी है ना, अष्ट मूल गुण आदि का धारक है, और षट आवश्यकों का निरंतर अनुपालन करने वाला है, ऐसा ही घर उत्तम कुलीन श्रावक कहलाता है। श्रावक का घर कहलाता है। उत्तम कुलीन श्रावक के घर आचार सहित, आचार सहित मतलब आचरण सहित, यथा योग्य आचरण श्रावक का हो और यथा योग्य आचरण मुनिराजों का हो। आचार सहित अर्थात जो आहार ग्रहण करने की विधि है उस ही विधि से मुनिराज ग्रहण करे, और जो आहार देने की विधि है उसी विधि से श्रावक आहार पड़घावे अथवा दीवे। वही नवदा भक्ति पूर्वक 46 दोषों को टालकर, 32 अंतरायों को टालकर, उच्छिष्ट आदि भावना को त्याग कर, और उत्तम कुलीन श्रावक के घर आचार सहित विधि पूर्वक दिन में एक बार शुद्ध प्रासुक और अनुदिष्ट आहार लेना, सो यह ऐषणा समिति
कहलाती है। आदान निक्षेपण समिति यत्नाचार पूर्वक देखकर, संभाल कर पुस्तक पीछी कमंडलादि को उठाना तथा रखना, ये आदान निक्षेपण समिति कहलाती है। मुनिराज स्वयं उठते हैं, बैठते हैं अथवा कदाचित शयन करते हैं, शास्त्रादि लेते हैं, रखते हैं, पीछी आदि से परिमार्जन करते हैं, पीछी उठाते हैं, रखते हैं, कमंडल आदि उठाते हैं, रखते हैं, और उन इन समस्त क्रियाओं को करने में जो वो देखभाल करते हैं, समझदारी या विवेक का इस्तेमाल प्रयोग करते हैं, सो वह आदान निक्षेपण समिति कहलाती है। समिति माने सीमित होना भी है। एक तो जितने भी ये कार्य हैं वो अनर्गल नहीं करते, और जितने भी करते हैं सो विवेक पूर्वक करते हैं, सीमित करते हैं, मर्यादा की सीमा में करते हैं, इसलिए इसको समिति कहते हैं। और प्रतिष्ठापन समिति, प्रतिष्ठापन यानी मल मूत्र का जो त्याग होता है सो प्रतिष्ठापन। यत्न पूर्वक से देखकर और पीछी से पहुंचकर, किसको पहुंचकर? पीछी से। जिस भूमि पर मल आदि का क्षेपण करेंगे उस भूमि को पीछी आदि से प्रासुक कर कर मल मूत्र कफ इत्यादि नव द्वार के मल प्रासुक व निर्जीव, प्रासुक माने जहां पर जीव की उत्पत्ति ना हो अथवा जीव आदि की स्थिति ना हो, ऐसी प्रासुक भूमि पर त्याग करना। जल में, गीली भूमि में, हरी घास में मल त्याग नहीं करना, तथा लोगों के आने जाने के मार्ग से दूर जाकर निर्दोष भूमि में मल क्षेपण करना। इस प्रकार समितियों का वर्णन यहाँ पर किया है। ये पांचों समितियां गुप्तियों के पालन में सहायक होती है। समिति का पालन किस में सहायी होता है? गुप्तियों में सहायी होता है। उपयुक्त प्रकार से इनका पालन तो महामुनिराज ही करते हैं, मुनि महाराज ही करते हैं। फिर भी जितना बन सके उतना श्रावक को भी इनका पालन करना चाहिए, मतलब यत्नाचार पूर्वक जीवन अपना यापन करना चाहिए। दया भाव दोनों के जीवन में रहता है, दोनों के मतलब मुनि और श्रावक दोनों के जीवन में रहता है। 5 समितियों का पालन करना मुनि व्रत का मूल है। 3 गुप्ती 5 समिति क्या है? मुनि के जीवन का मूल है। श्रावक को भी देखभाल कर चलना चाहिए, संक्षिप्त और हितकारी वचन बोलना चाहिए, शुद्ध प्रासुक आहार लेना चाहिए, सभी वस्तुएं देखभाल कर उठाना रखना चाहिए, जीव रहित स्थान में ही मल मूत्र आदि विसर्जन करना चाहिए, और इस प्रकार यथाशक्ति इन सब का श्रावकों को भी पालन करना चाहिए। सो ऐसी यहाँ पे मुनि धर्म की स्वभाव को समझाने का कारण है, ऐसा 206 नंबर के श्लोक में। अब धर्म के 10 लक्षणों का कथन करते हैं। ये 10 लक्षण किसके पाए जाते हैं? सो ये इनकी आराधना भी मुनिराजों के पाई जाती है। सो 204 नंबर के श्लोक में धर्म के 10 लक्षणों की चर्चा करेंगे। अभी समय हुआ, तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। नमो रिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो